और इस वक्त राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और उन्होंने लोकसभा में इस घटना को लेकर जानकारी दी। 9 दिसंबर 2022 की घटना, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तवांग झड़प पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। सदन को उन्होंने अवगत कराया कि किसी भी सैनिक की इस झड़प में मौत नहीं हुई है और ना ही कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है और हमारी सेना ने चीन को बहादुरी से जवाब दिया। ये बात उन्होंने कही। तवांग झड़प पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। हालांकि विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी सेना ने बहादुरी से जवाब दिया है, वीरता और साहस का परिचय दिया है। पीएलए के जवानों के साथ हाथापाई भी हुई, ये भी यहाँ पर बात उन्होंने बताई है। तो तवांग झड़प पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पीएलए के जवानों से ने हाथापाई भी की। रक्षा मंत्री ने यह बात बताई है। तवांग पर उन्होंने अपना ये बयान दिया और उन्होंने बताया कि हमारे किसी सैनिक का निधन नहीं हुआ है और ना ही कोई जख्मी हुआ है, ये भी उन्होंने बात रखी। तो चीन से झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। 300 चीनी सैनिक खदेड़े गए, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ये जानकारी दी गई। बता दें आपको 9 दिसंबर की एक बात, और ऐसे में 9 दिसंबर की घटना को लेकर आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी। और इससे पहले बता दें आपको, राजनाथ सिंह ने बैठक भी बुलाई थी। एनएसए डोभाल से उन्होंने बातचीत की, सीडीएस से उन्होंने बात की, तीनों सेना प्रमुख से उन्होंने बातचीत की, मीटिंग ली। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे संसद की, और उसमें संसद में लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान अपना रखा। उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरह से 9 दिसंबर को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उस सदन को अवगत कराते हैं कि किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है, किसी भी सैनिक का निधन नहीं हुआ है और ना ही कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बड़े ही साहस के साथ, वीरता के साथ हिंदुस्तानी सैनिकों ने
300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा है और भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों का जवाब दिया है। पीएलए ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, यह भी उन्होंने बताया और पीएलए के जवानों से हाथापाई हुई, ये बात उनकी तरफ से रखी गई। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात रखी है, उन्होंने जानकारी दी। बता दें आपको 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई और यह घटना तवांग सेक्टर के यंगस्टे में हुई और जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार बताया गया कि यह घटना 9 दिसंबर की है। तवांग में चीन की सेना एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी और चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। झड़प हुई इस दौरान और इस दौरान कई चीनी सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तो भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक, उन्हें खदेड़ दिया। 300 की संख्या चीनी सैनिकों की बताई जा रही है जिन्हें आने नहीं दिया गया, उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। और क्या कुछ कहा है लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो सुनिए आप। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है।